अच्छे समाज की कसौटी है अच्छा व्यक्ति और अच्छे राष्ट्र की कसौटी है अच्छा समाज। जैसा व्यक्ति वैसा समाज और जैसा समाज वैसा राष्ट्र। जीवन जीने के विज्ञान को समझने के लिए क्या महावीर जीवन दर्शन और या जैन दर्शन का कोई महत्व है? नमस्कार। आज हम शासन श्री साध्वी श्री यशोधरा जी, जो तेरा पंथ धर्म संघ के वर्तमान आचार्य महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी की सुशिष्या हैं, इनके सानिध्य में उपस्थित हैं। मैं डॉक्टर शैली क्षितिज साध्वी जी को अपने अंतर मन से श्रद्धानत नमन करती हूँ। साध्वी श्री यशोधरा जी का जन्म सन 1940 में ज़िला नागौर राजस्थान में हुआ और 16 वर्ष की आयु में सन 1956 में इन्होंने दीक्षा स्वीकार करी अणुव्रत अनुशास्ता युग प्रधान आचार्य श्री तुलसी के कर कमलों द्वारा। अहिंसा और अणुव्रत के प्रचार प्रसार तहत भारत के अधिकांश राज्यों में पदार्पण करते हुए अब तक लगभग 48,000 किलोमीटर की पद यात्रा ये कर चुकी हैं। तो आज हम साध्वी श्री जी से विचार विमर्श करेंगे कि कैसे भगवान महावीर के सिद्धांत वर्तमान युग की समस्याओं को सुलझाने में प्रासंगिक हैं। क्या जैन दृष्टिकोण इसमें कोई भूमिका निभा रहा है? जो हिंसा, अनैतिकता और पर्यावरण का असंतुलन हमारे समाज में बन रहा है, उसके प्रासंगिक क्या जैन दृष्टिकोण कोई भूमिका निभा रहा है? तो साध्वी श्री जी, सबसे पहले आप बताएं कि भगवान महावीर कौन थे? भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। उनका जन्म विदेह जनपद क्षत्रिय कुंड ग्राम में एक राज परिवार में हुआ। माता त्रिशला और महाराजा सिद्धार्थ का दिल ही पुलकित नहीं हुआ, किंतु एक ऐसा असाधारण शिशु का जन्म हुआ कि जिससे पूरा संसार पुलकित हो उठा, पूरा संसार प्रकाश से भर गया। वो दिव्य शिशु इतनी असाधारणता लिए हुए था कि उसका जन्म पूरी मानव जाति का मंगलमय दिन है। इसीलिए हर वर्ष 2620वां यह महावीर जयंती दिवस मनाया जाएगा। तो मैं सोचती हूँ कि भगवान महावीर व्यक्ति नहीं विचार थे और इसीलिए वे आज भी जिंदा हैं, आज भी प्रासंगिक हैं और आज भी जन जन के मन में बसे हुए हैं। तो भगवान महावीर के क्या सिद्धांत थे और उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों का आज के युग की समस्याओं को सुलझाने में कोई योगदान है, कोई प्रासंगिकता है? आप कृपया इस बारे में बताएं। भगवान महावीर ने जिन सिद्धांतों को निश्चित किया, पहले उन्होंने स्वयं जीवन में जिया। वे 12.5-30 वर्ष की अवस्था में साधु बन गए और उन्होंने 12.5 वर्ष तक साधना की। साधना का मुख्य अंग था ध्यान, कायोत्सर्ग और तप। सत्य की खोज में वे निकल चुके थे, इसलिए कि सत्य की खोज में वे जब इतने निमग्न हो जाते कि 6 महीनों तक उन्होंने न भोजन किया और न पानी पिया। 12.5 वर्ष में 1 वर्ष भी उनका पूरा भोजनमय नहीं है। तो ऐसे महातपस्वी और इतनी कठोर साधना, कितने कष्ट आए, फिर भी वे समता से उनको सहन करते रहे। किसी पर आक्रोश नहीं, द्वेष की भावना नहीं, मैत्री की धारा, मैत्री की गंगा बहाते रहे। इस तरह साधना करते करते उन्हें कैवल्य का आलोक मिला और जो ही आत्म साक्षात्कार हुआ, वे उस आलोक को बांटने के लिए जनता के सामने प्रस्तुत हुए। उन्होंने अपना मौन खोला और उपदेश के संदर्भ में उन्होंने मौलिक 3 तत्व दिए: अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत। उन्होंने कहा, अहिंसा क्या है? लोग धर्म करना चाहते हैं, पर धर्म है क्या? समया धम्म मुदा हरे मुनि। समता धर्म है और विषमता अधर्म है। त्याग धर्म है, भोग अधर्म है। अहिंसक कभी विषमता में नहीं जीता, वह समता में प्रतिष्ठित होता है।
और आत्मौपम्य की चेतना उसकी जागृत होती है। इसलिए उनका उपदेश था, पहला उपदेश, कि सब्बे प्राणा न हंतव्या, न घेतव्या, न परितावेयव्या, न उद्दवेयव्या। किसी भी प्राणी का हनन मत करो, किसी को सताओ मत, किसी को दास मत बनाओ, किसी को अपने अधीन मत बनाओ। क्यों? कि जैसी आत्मा तुम्हारे में है वैसी ही आत्मा उन जीवों में है। तुम जीना चाहते हो तो मरना कोई नहीं चाहता। तुम्हें जैसे सुख प्रिय है वैसे ही संसार के सभी प्राणियों को सुख प्रिय है। इसलिए किसी को दुखी बनाने का, किसी के प्राण वियोजन का हमें अधिकार नहीं है। किसी का सुख छीनना उसके साथ न्याय नहीं है। इसलिए सब जीवों के प्रति समता का भाव, सब जीवों के प्रति मैत्री की गंगा बहाओ। सब जीव हमारे मित्र हैं। उन्होंने एक सूत्र दिया कि हमारा कोई शत्रु नहीं है दुनिया में, किसी को शत्रु मत समझो। सबसे परम मित्र अगर कोई है तो वह हमारी अपनी आत्मा है, और सबसे अनिष्टकारी बड़ा शत्रु है तो वह हमारी आत्मा है। प्रश्न हो सकता है कि एक ही आत्मा अपनी शत्रु और मित्र कैसी बन सकती है? पर इसका समाधान भी भगवान ने दिया कि जब जब सत प्रवृत्ति करती है आत्मा, सत कार्यों में प्रवृत्त होती है, अच्छे काम करती है, तो वह आत्मा अपना मित्र बन जाती है। और जब जब वह बुरे कार्यों में प्रवृत्त होती है तो वह आत्मा दुरात्मा बन जाती है, वह आत्मा अपना शत्रु बन जाती है। इसलिए शत्रु और मित्र अपनी आत्मा है, सुख दुख की कर्ता आत्मा है। आत्मकर्तृत्ववाद में उन्होंने विश्वास जगाया जन जन का कि किसी को ये मत मानो कि ये मुझे दुखी बना रहा है, ये मेरा सुख छीन रहा है। तुम्हारे स्वयं के कर्म ही तुम्हें सुखी और दुखी बना रहे। सबसे महत्वपूर्ण तत्व है अहिंसा। आज संसार में जितनी अशांति, जितना तनाव, जितना टेंशन बढ़ रहा है, इसका मूल कारण है हिंसा। विनाशकारी जो लीला घटित हो रही है उसमें हिंसा का प्रमुख स्थान है। और हिंसा क्यों करता है? आदमी अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए और अपनी जीवन के लिए। तो भगवान ने हमें संदेश दिया कि अहिंसा अमृत है। अहिंसा के साथ अगर हम जीते हैं तो हमारा जीवन मंगलमय बनेगा, कल्याणमय बनेगा और समस्या से मुक्त रहेगा। मैं बार बार कहा करती हूँ कि अहिंसा क्या है और हिंसा क्या है। हिंसा जगमगाती महफिलें बर्बाद करती है। हिंसा जगमगाती महफिलें बर्बाद करती है। अहिंसा उजड़े घर, उजड़े चमन आबाद करती है। अहिंसा उजड़े घर, उजड़े चमन आबाद करती है। तो अहिंसा के साथ अगर व्यक्ति जिएगा तो सबके साथ सह अस्तित्व की चेतना जागेगी। उन्होंने 3 सूत्र दिए: सह अस्तित्व, समन्वय और सामंजस्य की स्थापना, अनाक्रमण की नीति। आज मुझे ये अनुभूति हो रही है कि भारतीय संविधान, लोकतंत्र का जो संविधान है, वह बड़ा महावीर के सिद्धांतों के अनुरूप ढला है। भारत के मूर्धन्य साहित्यकार डॉक्टर राधाकृष्णन भगवान महावीर को बड़ा उपकारी मानते थे। उन्होंने कहा कि भगवान महावीर ने जो अनाक्रमण नीति का जो संदेश दिया, हमारे भारतीय संविधान उसी से प्रभावित है और इसीलिए आज हिंदुस्तान अपनी अनाक्रमण नीति पर चल रहा है। उन्होंने जो कहा कि आक्रांता मत बनो, आक्रमण करना भी हिंसा है, तो ये अनाक्रमण की नीति, ये सह अस्तित्व की चेतना और ये सामंजस्य, ये अहिंसा के ही रूप हैं। आदमी परस्पर क्यों झगड़ता है, क्यों लड़ता है, क्यों विग्रह करता है, इसमें उसका एकांगी दृष्टिकोण भी बहुत काम करता है। आज जितने भी पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, धार्मिक या राजनीतिक क्षेत्र में जितने भी वैचारिक स्तर पर विवाद हो रहे हैं, उनका एक कारण है आग्रह, एकांगी दृष्टिकोण। आग्रह विग्रह को पैदा करता है। तो अनेकांत का दर्शन, उन्होंने ऐसा जीवंत दर्शन दिया
कि अनेकांत के आधार पर हम सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। वैचारिक स्तर पर जो संघर्ष, जो विवाद हो रहे हैं, उनको सुलझाने का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक तरीका है अनेकांत। उन्होंने कहा, विरोधी से विरोधी तत्व भी एक साथ रह सकते हैं। वस्तु अनंत धर्मा है, उसमें अनेक विरोधी तत्वों का समावेश है, सह अस्तित्व है। तो विरोधी लोग आज हम देखते हैं कि कितने भी विरोधी हैं, एक मंच पर बैठकर चिंतन करते हैं और समस्याओं का समाधान खोजते हैं। इसका कारण अनेकांत दृष्टि, अनेकांत का दृष्टिकोण। एकांगी सोचना घातक है। हमारा दृष्टिकोण व्यापक और असंकीर्ण होना चाहिए। तो असंकीर्णता और व्यापकता के लिए अनेकांत एक ऐसा हमारे हाथ में शस्त्र है जिसके द्वारा हम हर समस्या को काट सकते हैं। उन्होंने कहा, धर्म कोई कैंची नहीं है, वह सुई का काम करता है। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। इसीलिए धर्म के आधार पर जो आज संघर्ष हो रहे हैं, जो सांप्रदायिक झगड़े हो रहे हैं, उसका कारण है हमारा एकांगी दृष्टिकोण। हम जो सोचते हैं वही सत्य है, दूसरा जो सोचता है वो सत्य नहीं है। उन्होंने कहा, विरोधी विचारों को भी सुनो, उन्हें भी सहन करो, उन्हें भी समझने की कोशिश करो। सत्य हमारी बपौती नहीं है। सत्य जो हम सोचते हैं वो भी सत्य है, तो दूसरा सोचता है उसमें भी सच्चाई का अंश हो सकता है। सत्य अनंत है, उसके किसी एक अंश को ही हम पकड़ सकते हैं और उसका कथन कर सकते हैं। संपूर्ण सत्य का हम अनुवाद नहीं कर सकते। तो इसलिए सत्यांश खोजने की कोशिश करो कि मेरे विचारों में और प्रतिरोधी के विचारों में कहाँ तक साम्य है, कहाँ तक उनका सही है, कहाँ तक मैं सही हूँ। तो जब हम यह ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो फिर विरोध अपने आप सुलझ जाएगा और एक दूसरे को सहने की ताकत हम में होगी। तो दूसरा जो सिद्धांत था उनका अनेकांत, क्योंकि एक ही चीज़ अनेक अंगों के द्वारा परखने की, सत्य को परखने की उन्होंने दृष्टि दी अनेक दृष्टिकोणों से। 5 अंगुलियां अलग भी है और मुट्ठी बंद कर लें तो एक भी हो गई, पर उनका अस्तित्व अपना अलग अलग है। उनकी उपासिका थी जयंती। उसने प्रश्न किया कि भंते, जीवों का सक्षम होना अच्छा है या अक्षम, दुर्बल होना? उन्होंने एकांतिक उत्तर नहीं दिया कि सक्षम होना ही अच्छा है। उन्होंने कहा, जयंती, जो धार्मिक मनोवृत्ति के हैं उनका सक्षम होना अच्छा है, जो अधार्मिक वृत्ति के हैं उनका दुर्बल होना अच्छा है। क्यों? वो अगर जागेगा तो औरों को भी जगाएगा, और अधार्मिक अगर जागेगा तो वो दूसरों को दुखी करेगा, हिंसा करेगा और पूरा वातावरण दूषित कर देगा। तो इसलिए सक्षम और अक्षम, सोना और जागना, क्या सोना अच्छा है या जागना अच्छा है? तो महावीर ने कहा, सोना भी अच्छा है, जागना भी अच्छा है। जो बुरे कामों में प्रवृत्त होते हैं, जो हिंसक मनोवृत्ति के हैं, उनका सोना अच्छा है, और जो जागृत चेता है, जिनके भीतर में परमार्थ की चेतना जागृत है, परार्थ की चेतना जागृत है, उनका जागना अच्छा है। वो जागकर लोगों को भी जगाएंगे और सदुपदेश देंगे। तो हम एकांतिक उत्तर नहीं दे सकते, हाँ या ना। एक बार वकील बहस कर रहा था तो जज ने कहा, मुझे बहस नहीं सुनना है, केवल हाँ या ना में उत्तर दो। कहा, सर यह हो ही नहीं सकता, सब चीज़ों का उत्तर हाँ या ना में नहीं होता। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लूँ? उसने कहा, पूछो। उसने कहा, क्या आपने अपनी पत्नी को पीटना छोड़ दिया है? ऐसा मंजस में पड़ गया जज महोदय, पड़ गए। मैंने कहा, हाँ कहता हूँ इसका मतलब मैं पीटता था, और ना कहता हूँ तो इसका मतलब। तो समझ में आ गई कि हर बात का उत्तर हाँ या ना में ही नहीं होता। हमें सापेक्ष दृष्टिकोण अपनाना होता है, अपेक्षा को समझना होता है, किस अपेक्षा से कौन तत्व सही है, कौन तत्व सही नहीं है। दूध पौष्टिक है, शरीर को पुष्ट बनाता है, किंतु वही दूध अगर सन्निपात के रोगी को पिलाया जाए तो उसके लिए जहर का काम करेगा। तो हर चीज़ में अपेक्षा होती है। यही अर्थशास्त्र में भी उन्होंने सापेक्ष दृष्टिकोण दिया।
कि सापेक्ष नीति रहेगी तो कहीं भी विवाद नहीं होगा। तीसरा जो उन्होंने सिद्धांत दिया वो है अपरिग्रह। 5 सूत्र उन्होंने दिए आचार संहिता की: अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो उन्होंने इनको पहले जिया, इनकी साधना की, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि जो पूर्ण अपरिग्रही नहीं बन सकते, ब्रह्मचारी नहीं बन सकते, क्या वे धार्मिक नहीं बन सकते? तो उन्होंने 2 प्रकार के धर्मों का निरूपण किया: अगार धर्म, अनगार धर्म। जो साधु बन गए उनके लिए 5 महाव्रत हैं। वो अहिंसा का जीवन जिएंगे, सत्यनिष्ठ रहेंगे, आचौर्य महाव्रत का पालन करेंगे, ब्रह्मचारी रहेंगे आजीवन, और अपरिग्रही रहेंगे, अकिंचन रहेंगे। किंतु जो गृहस्थ है वो भला कैसे रह सकता है? तो उसके लिए 5 अणुव्रतों की व्याख्या की उन्होंने कि सीमा में हिंसा, ऐसी हिंसा न करे, संकल्प पूर्वक हिंसा न करे कि इसको मुझे निरपराध प्राणी को मारना ही है। आरंभ चा हिंसा और अनर्थ चा हिंसा, अनावश्यक हिंसा न करे। तो उन्होंने जो गृहस्थ को आचार संहिता दी, मैं सोचती हूँ उच्च आचार संहिता के आधार पर अगर गृहस्थ जीवन जीता है कोई गृहस्थ, तो उसका जीवन बड़ा सुखी हो सकता है। उन्होंने नहीं कहा कि तुम परिग्रह मुक्त बन जाओ, अकिंचन बन जाओ, अपरिग्रही बन जाओ। उन्होंने कहा परिग्रह की सीमा करो। अर्थार्जन में तुम धनी बन सकते हो, दुनिया के सबसे बड़े धनी बन सकते हो, किंतु अर्थार्जन में साधन की शुद्धि रखो। साधन अशुद्ध नहीं होने चाहिए। संग्रह की सीमा करो और उस पर ममत्व मत करो, स्वामित्व मत करो। आज से 2500 वर्ष पहले उन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। आनंद और शकडाल जैसे उस समय के धनी व्यक्ति थे, जो ही उनको सत्य का साक्षात्कार हुआ, वे उनके बीच में गए। लोगों ने कहा इनको तो धनियों से मतलब है, ये गरीबों के पास क्यों जाएंगे? उन्होंने लोगों की आवाज़ नहीं सुनी, ये उनके बीच गए और उन्होंने 5 अणुव्रत उन्हें समझाए, उन्हें संदेश दिया। तो उन्होंने अपनी संपत्ति की सीमा की और स्वामित्व की दृष्टि से उन्होंने अपने आप को उसका संरक्षक माना, न कि मालिक, कि मैं मालिक नहीं हूँ और उस पर स्वामित्व नहीं करूँगा। तो आज से 2500 वर्ष पहले उन्होंने जो संदेश दिया ट्रस्टीशिप का, आज अगर सबके जीवन में ऐसा हो जाए तो कहीं अर्थ का संग्रह अति मात्रा में हो रहा है। व्यक्ति आज ही धन कुबेर बन जाना चाहता है और एक और खाई होती जा रही है, गरीब अधिक गरीबी में जा रहे हैं। तो संतुलन होगा। इसलिए अपरिग्रह का मतलब है अपनी इच्छाओं का परिमाण, इच्छाओं की सीमा। आज वैज्ञानिकों ने अनेक आविष्कार करके और इतने साधन दिए हैं कि जनता सुख सुविधावादी बन गई है, आराम तलबी बन गई है। पर मुझे लगता है जो जो आविष्कार हो रहे हैं, जो जो दवा की मर्ज बढ़ता गया, तो जो जो आविष्कार होते हैं आवश्यकताएं बढ़ती जा रही है, उसमें तृप्ति नहीं, अतृप्ति की भावना जाग रही है। तो महावीर ने तृप्ति का संदेश कैसे दिया कि इच्छाओं की सीमा करो तो तुम्हें तृप्ति मिलेगी, और वरना तो इच्छा आकाश के समान अनंत है, जितना विस्तार दोगे बढ़ती जाएगी। अपनी समग्र इच्छाओं को पूरी करने का मतलब है चालनी को पानी से भरने की कोशिश करना। ये कभी संभव नहीं। अगर तुम सीमा कर लोगे, मर्यादा कर लोगे, इतने से अधिक संग्रह नहीं करना है, इतने से अधिक मुझे वस्त्र नहीं पहनने हैं, इतने से अधिक मुझे अर्जन करके और उसमें विसर्जन की नीति को अपनाना है, अपने पास नहीं रखना, तो इससे क्या होगा? तुम्हें तृप्ति मिलेगी, संतोष मिलेगा और टेंशन से फ्री हो जाओगे। अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह, ये 3 सिद्धांत उन्होंने दिए। उनका अगर आज परिपालन किया जाए तो कितना अच्छा हो सकता है। तो जैन धर्म के सिद्धांतों को सामाजिक तौर पर चरितार्थ करने हेतु क्या इसी दिशा में कोई देशव्यापी गतिविधि या कोई प्रयास किया जा रहा है? जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के 9 अधिशास्त्रा आचार्य श्री तुलसी थे। उन्होंने देखा आज धर्म क्रियाकांडों में उलझ रहा है, ग्रंथों में और पंथों में आबद्ध हो रहा है। तो उन्होंने एक आंदोलन का प्रवर्तन किया जिसका नाम है अणुव्रत आंदोलन। उसमें जाति, वर्ग, वर्ण, संप्रदाय सबसे ऊपर उठकर उन्होंने एक प्रकार से मानव धर्म का प्रवर्तन किया
कि इंसान इंसान बने। उन्होंने नारा दिया, पहले इंसान इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान। अगर आप जैन बने या न बने, उन्होंने कहा गुड मैन बने। आप किसी को गुरु माने, किसी भी संप्रदाय में आप विश्वास रखें, किसी की पूजा पाठ करें, किंतु कम से कम मानवीय मूल्यों की अवहेलना न करें। मानव मानव में जो समानता है उसको आप विषमता में परिणत न करें। तो मानव धर्म को अपनाओ। तो इस अणुव्रत आंदोलन को लेकर वो देश के कोने कोने में पद यात्रा की और आज उन्हीं के उत्तराधिकारी एकादशम अधिशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी पांव पांव चलकर गांव गांव घर घर में पहुंच रहे हैं और आज तक वो 3 देश और 23 राज्यों का स्पर्श कर चुके हैं पद यात्रा करते हुए। और उन्होंने त्रिसूत्री आयोजना बनाई है कि सद्भावना, नैतिकता और व्यसन मुक्ति। तो करोड़ों व्यक्ति व्यसन मुक्त बने हैं उनके उपदेश को सुन करके, और परमार्थ और परार्थ की चेतना से वो आज देश के कोने कोने में घूम रहे हैं। अभी वो महाराष्ट्र में पद यात्रा कर रहे हैं और महाराष्ट्र MP की ओर उनका प्रस्थान हो चुका है। तो 50,000 किलोमीटर की उन्होंने पद यात्रा कर ली। तो हम चाहते हैं कि गृहस्थ रहते हुए भी सदगृहस्थ बने, गृहस्थ में भी संत बने और किसी के प्रति शोषण न करे, भ्रष्टाचार न करे, अनैतिक न बने, सबके साथ न्याय करे, अन्याय न करे। एक व्यापारी है तो उसे अणुव्रत क्या कहता है कि व्यापार में अप्रामाणिकता मत बरतो। वोटों का जब चुनाव का प्रसंग आता है तो मतों की खरीद फरोख्त होती है। ये क्या? उन्होंने कहा यह भी हिंसा है। किसी को धोखा दिया जाता है, यह भी हिंसा है। हिंसा केवल किसी को प्राणों से रहित करना ही, मारना ही हिंसा नहीं है। उन्होंने कहा किसी को अपशब्द करना, अश्लील शब्द बोलना, यह भी हिंसा है। किसी के मन को आहत करना, मन को पीड़ा पहुंचाना, इतना ही नहीं, मन से अनिष्ट चिंतन करना भी किसी के प्रति हिंसा है। तो उन्होंने हिंसा की सूक्ष्म व्याख्या दी कि केवल मत मारो में ही मत उलझो, किंतु किसी के प्रति अनिष्ट चिंतन भी मत करो। क्योंकि हम जानते हैं आज के वैज्ञानिक युग में नेगेटिव थिंकिंग हमारे लिए कितनी घातक बन रही है। जितना पॉजिटिव चिंतन होगा हमारा, जितना विधायक चिंतन होगा, सकारात्मक चिंतन होगा, उतना ही हम स्वस्थ रह सकेंगे। तो उन्होंने स्वस्थ और समाधिस्थ रहने के लिए केवल सिद्धांत ही नहीं दिए, व्यवहारिक प्रयोग भी बताए। जैसे खाद्य संयम, एक व्यवहारिक प्रयोग। उन्होंने कहा आदमी भूखा नहीं रह सकता, किंतु खाने का संयम करो। खाद्य संयम की व्याख्या बहुत लंबी की जा सकती है, पर एक सूत्र उन्होंने दिया कि वनस्पति का आहार छोड़ना संभव नहीं है, किंतु कम से कम निरामिष भोजी बनो, आमिष का प्रयोग मत करो। क्योंकि आमिष का प्रयोग का मतलब है सात्विक वृत्तियों का उपघात और तामसिक वृत्तियों को निमंत्रण। मैं सोचती हूँ कि आज जो ये कोरोना की विभीषिका विश्वव्यापी बन रही है, उसमें कई कारण हो सकते हैं, पर अनुश्रुति के अनुसार एक कारण यह भी हो सकता है खाद्य संयम का अभाव, आमिष भोजन। आज जैन संस्कृति के लोग भी, जिन्हें मानने वाले भी, भगवान महावीर के अनुयायी भी अपनी संस्कृति की विस्मृति कर रही है और शक्ति, टॉनिक या विटामिन्स का बहाना लेते हुए अखाद्य पदार्थों को खाने में लगे हुए हैं। तो कम से कम जैनों का यह प्रतीक था कि वे मांस भोजी नहीं होते, निरामिष भोजी होते हैं। वो जो आजकल विदेशों में भी इसका प्रचार हो रहा है, और जो आमिष भोजी थे वे भी निरामिष भोजी बन रहे हैं। क्योंकि हम केवल आमिष खाने वाले आमिष ही नहीं खाते, किंतु पशु के जो तामसिक तत्व हैं वो भी उनके भीतर जाते हैं, उनकी बीमारियां भी उनमें संक्रांत होती है और उनकी चेतना सो जाती है। हम दर्दी नहीं रहती, क्रूरता के बिना किसी को मारा नहीं जा सकता। तो इसलिए उनका जो खाद्य संयम का विषय था वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज अगर इसको अपना लिया जाए तो मैं सोचती हूँ एक खाद्य संयम के कारण देश की अनेक समस्याएं सुलझ सकती है। तो महावीर जयंती के प्रसंग पर आज क्या
संदेश आप देना चाहते हैं? भगवान महावीर जयंती हर वर्ष मनाई जाती है और उनसे प्रेरणा मिलती है। हर उत्सव अपने आप में एक नई प्रेरणा लेकर आता है, किंतु मेरा जहाँ तक चिंतन है, केवल हम मनाने में ही रह जाते हैं। अधिकांश लोग महावीर जयंती के दिन उत्सव को रूप लेते हैं और जुलूस निकाल दिए, रैली निकाल दी या फंक्शन कर लिए, स्तुतियाँ गा ली, इतने मात्र में हम उसको इतिश्री कर देते हैं। महावीर जयंती बनाने का सही अर्थ है कि हम भगवान महावीर ने जो सिद्धांत दिए, जो मूल्य स्थापित किए, जो हमें अवदान दिए, उनको हम अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, उनका हम आचरण करें, अमल करें, तभी उनके अनुयायी बनने की सार्थकता है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि धर्म किसी संप्रदाय में ही है, बाहर नहीं है। सांप्रदायिकता, संकीर्णता से ऊपर उठ करके उन्होंने कहा धर्म आत्मा में रहता है। धर्म क्या है? आत्मा की पवित्रता है, तो उसकी आराधना कहीं भी की जा सकती है। तो धर्म की चेतना सही माने में अगर जाग जाए तो भगवान महावीर ने जो संदेश दिया उसको जीने का अगर अनुयायी आंशिक भी प्रयोग करे, आंशिक भी अभ्यास करे, तो उससे उनके जीवन में एक नया परिवर्तन आएगा, नई चेतना का शंखनाद होगा। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि जैसे सिंघनी का दूध कांसे के बर्तन में नहीं टिक सकता, एक धार जाएगी उसमें, बर्तन टूट जाएगा, उसके लिए सोने का बर्तन चाहिए। तो वैसे ही महावीर की जो सिद्धांत है, महावीर की जो अवदान है, महावीर ने जो मूल्य स्थापित किए हैं, वो अपवित्र आत्मा में टिक नहीं सकते। उनके लिए हमें अपनी भूमिका बनानी होगी, अपनी अर्हता अर्जित करनी होगी और अपनी योग्यता को विकसित करना होगा। तो हम महावीर जयंती को संकल्प दिवस के रूप में मनाएं। हम यह संकल्प करें कि महावीर के सही माने में अनुयायी कहलाने का हमें गौरव प्राप्त होगा और महावीर ने जो सिद्धांत दिए हैं उसको हम जीने की कोशिश करेंगे और जीवन का हिस्सा बनाएंगे। अपनी जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव और अपने आचरण में सद्भावना, नैतिकता और अहिंसा का विकास जीवन जीने के विज्ञान को समझने की दिशा में प्रथम प्रयास हो सकते हैं, जिनका प्रभाव व्यक्तिगत जीवन पर भी नहीं, सिर्फ सामाजिक जीवन पर भी दिखाई दे सकता है। साध्वी श्री जी के सानिध्य में हमें यह समझने का अवसर मिला है कि भौतिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास भी बहुत ज़रूरी है। यही समाज में शांति के वातावरण का सृजन करता है। धर्म एक वैज्ञानिक पथ है, धर्म एक वैज्ञानिक पथ है, हमें बताना होगा, अपने जीवन के व्यवहारों से समझाना होगा। साध्वी श्री जी का आभार प्रकट करने के लिए मेरे शब्द नाकाफ़ी हैं, फिर भी श्रद्धानत नमन करते हुए मैं आपका सादर आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद।